डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो है आपके सेकेंड यूनिट का यूट्रोफिकेशन, इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट्स शुरू करेंगे। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यूट्रोफिकेशन जो है उसका मतलब होता है न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट इन द वाटर बॉडीज। न्यूट्रिएंट कौन से न्यूट्रिएंट? फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड अदर प्लांट न्यूट्रिएंट जो कि पानी में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी वहाँ पर बढ़ जाती है और ग्रीन प्लांट्स बहुत ही ज़्यादा ग्रो करना शुरू कर देते हैं। The productivity or fertility of such ecosystem naturally increases। ठीक है, क्यों इंक्रीज हुई? As the amount of organic material that can be broken down into nutrients increases। ठीक है, सिंपल सी चीज जो आपने याद रखनी है, यूट्रोफिकेशन में 4 सिंपल स्टेप्स होते हैं। 4 सिंपल स्टेप्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना आपको? हाँ, तो यूट्रोफिकेशन में क्या होता है? सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं पानी में। ठीक है, फार्मर्स अप्लाई फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल, देन एक्सेस न्यूट्रिएंट रन ऑफ फ्रॉम द फील्ड इनटू वाटर। फार्मर्स जो हैं, किसान हैं, उन्होंने अपने खेतों में फर्टिलाइजर्स डाले। वो फर्टिलाइजर्स रिच होते हैं, फर्टिलाइजर्स मीन्स खाद, जो कि रिच होती है फॉस्फोरस और नाइट्रोजन में। जब उसने अपने खेतों में डाली, वो पानी के साथ बहकर कहाँ चलेगी? आपके पानी में। ये पहला स्टेप होता है यूट्रोफिकेशन का, जिसको बोलते हैं एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बढ़ जाते हैं पानी में। सेकंड, जब न्यूट्रिएंट्स बढ़ गए, एल्गी के ब्लूम्स बनने शुरू हो जाते हैं। ब्लूम्स मीन्स बहुत ज़्यादा एल्गी बननी शुरू हो जाती है। जैसे स्क्रीन चेंज हुई आपकी? हाँ, ये ये देखिए, पानी की एक वाटर बॉडी है। ये जो ग्रीन ग्रीन कलर का आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये है आपके एल्गल ब्लूम्स। एल्गी ग्रीन कलर की, जिसको आप काई भी बोलते हो, ये देखिए, दिख रही है सबको? हाँ, तो इसमें ये प्रोसेस ही है जिसमें एल्गल ब्लूम्स बन जाते हैं। किसकी वजह से? एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से। तो 4 सिंपल स्टेप्स। फर्स्ट इज एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट, सेकंड है एल्गी के ब्लूम्स बनना, थर्ड क्या होता है? थर्ड होता है ऑक्सीजन की डिप्लीशन हो जाती है इसमें। ऑक्सीजन डिप्लीट होना मीन्स ऑक्सीजन की कमी। When algae forms, it blocks sunlight from entering water
and uses up oxygen. अब जब एल्गी सारे पानी पर फैल गई, पूरे वाटर बॉडी पे आपकी एल्गी ही एल्गी होगी, उसकी वजह से जो सनलाइट ऊपर से वाटर बॉडी में पड़ रही है वो ब्लॉक होगी, ठीक है, और ऑक्सीजन धीरे 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 डिप्लीट होना शुरू हो जाएगी। तो थर्ड स्टेप क्या हो गया, पहले एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट हो गए पानी में, उससे एल्गी के ब्लूम्स बन गए, उसके बाद ऑक्सीजन की डिप्लीशन होगी, और चौथा आपकी डेड जोन बन गई। डेड जोन मीन्स पानी में से जब बिल्कुल ही ऑक्सीजन खत्म हो जाती है तो इट बिकम्स डेड जोन। अब वो पानी डेड हो गया, क्योंकि जो भी ऑर्गेनिजम्स रहते थे उनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, बट दैट ऑक्सीजन इज नॉट देयर, सो दे स्लोली एंड ग्रेजुअली बिकम डेड, मर जाती है वो वाटर बॉडी को डेड बोलते हैं, क्योंकि उसमें जितने ऑर्गेनिजम्स हैं वो धीरे धीरे मर जाते हैं, एंड कैन नो लॉन्गर सपोर्ट लाइफ, वो वाटर बॉडी में कोई भी लाइफ नहीं रहती। इसीलिए जब आप उसके पास से गुजरते हो या उस पानी में से आपको स्मेल आती है कि नहीं? नाउ नेक्स्ट है आपका कॉजेज ऑफ यूट्रोफिकेशन। अब आप ये डायग्राम जो अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें देखिए यूट्रोफिकेशन प्रोसेस क्या होता है। ये आपको सन दिखाई दे रहा है, ठीक है, सन में से जो वाटर में रेज गिर रही हैं, सनलाइट गिर रही है, सेडिमेंट्स फॉर्म फ्रॉम लैंड ब्लॉक सनलाइट, ये सेडिमेंट्स पहले ब्लॉक कर रहे थे, लेकिन जब आपने नाइट्रोजन और फास्फोरस डाल दिए, these nutrient cause an increase in phytoplankton. Phytoplanktons होते हैं प्लांट्स जो कि सनलाइट को यूज करके ग्रो करते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर थे, इनको नाइट्रोजन और फास्फोरस ने यूज किया, धीरे 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 एल्गी ब्लूम्स बनने शुरू हो गई, ये एल्गी के ब्लूम्स बन रहे हैं, ठीक है। अब एल्गी जो है उसने सनलाइट को ब्लॉक कर दिया, और धीरे धीरे एल्गी भी मर गई, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है जो उसको जिंदा रहने के लिए चाहिए, और वो डिके कर रही है। अब डिके मीन्स उसका डिकम्पोजिशन हो रही है, और जो ऑर्गेनिजम्स रहते थे इसमें वो भी मर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपका यूट्रोफिकेशन में होता है। अब कॉजेज क्या हैं, सबसे पहला कॉज अभी मैंने आपको बताया कि फार्मर्स ने जब फर्टिलाइजर्स यूज़ किए उसमें से नाइट्रोजन फॉस्फोरस आपके वाटर बॉडी तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो पहला कॉज जो है और सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज जिसकी वजह से यूट्रोफिकेशन होती है वो होती है न्यूट्रिएंट्स। कौन से न्यूट्रिएंट्स? नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ठीक है, समझ आई? आए कहाँ से वो आए एग्रीकल्चर फील्ड में से। अब ये कहता है हाउ वाटर बॉडीज बिकम ओवरली इनरिच्ड। Phosphorus is considered as primary limiting factor for the growth of plant life in freshwater ecosystem. पानी में phosphorus चाहिए होता है आपके plants को grow करने के लिए, ठीक है। तो several sources also claim that availability of nitrogen is an important limiting factor. तो दोनों चीज़ें phosphorus और nitrogen दोनों चाहिए plants को grow करने के लिए। जब ये दोनों चीज़ें जो हैं आ जाती हैं पानी में, वाटर बॉडी में आ जाती हैं, तो आपकी वाटर बॉडी रिच हो जाती है न्यूट्रिएंट्स में। अब ये आए कहाँ से? एक ये आए फर्टिलाइज़र से, मतलब सोर्स क्या है? पहला सोर्स है फर्टिलाइज़र, दूसरा सोर्स है अनट्रीटेड सीवेज, तीसरा है आप डिटर्जेंट जो यूज़ करते हो जिसमें फॉस्फोरस होता है। आज जाके अपने जो डिटर्जेंट जो भी आप घर में यूज़ करते हैं उसके जो बैक पेज पे जो पिछला हिस्सा होता है वहाँ पर देखना उसमें क्या क्या लिखे हुए हैं, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, वहाँ पर आपको फॉस्फोरस दिखेगा। तो जब आप कपड़े धोते हैं और डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल करते हैं फर्श धोने के लिए या कुछ, तो वहाँ पर आपका ये जो फॉस्फोरस रिच डिटर्जेंट्स हैं वो पानी में चले जाते हैं और उसकी वजह से एल्गल ब्लूम्स बनना शुरू हो जाते हैं। चौथा आपका है इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट। तो अगर आप ये जो ऊपर पैराग्राफ है ये नहीं भी लिखेंगे, ये 4 सोर्सेज में लिख देंगे, तो आपका जो है सोर्स वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है आपको? हाँ, तो जब सोर्सेज लिखने हैं आपने तो पहला सोर्स है आपका फर्टिलाइजर्स, दूसरा है अनट्रीटेड सीवेज, तीसरा है डिटर्जेंट्स कंटेनिंग फॉस्फोरस,
चौथा है आपका इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट, और पांचवा है द प्राइमरी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू यूट्रोफिकेशन इंक्लूड एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री वेस्ट। तो सबसे ज़्यादा जो जिन कारणों के कारण आपका यूट्रोफिकेशन होता है वो है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल वेस्ट। ठीक है, अब इसका इफ़ेक्ट्स क्या हैं, अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट क्या होते हैं। पानी की वाटर बॉडी जो है आपको एकदम से डेड उसमें चेंज हो जाती है। अब इससे क्या हो जाता है, एक तो मैंने अभी बताया आपको कि एक्वाटिक लाइफ जो है बिल्कुल डेड हो जाती है। वाटर बॉडी में जो ऑक्सीजन घुली हुई होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और जब हमने वाटर पोल्यूशन किया था, हमने ये किया था कि डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन जो है वही बताती है कि पानी साफ़ है या नहीं। अगर पानी में जो आपकी ऑक्सीजन का लेवल 6 जो बिलियन जो है पार्ट्स पर बिलियन है, तो आपकी पानी जो है वो सेफ है मछलियों के रहने के लिए। लेकिन अगर उससे कम आपकी ऑक्सीजन लेवल हो जाता है तो उस पानी में मछलियाँ ज़िंदा नहीं रह सकती। तो पहला अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट क्या आया, रैपिड ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स कॉजिंग एल्गल ब्लूम्स। ये ब्लड नहीं है, ब्लूम्स हैं, BLLOMS। Growth of algae on surface of water prevent penetration of light into deeper layer। ये पहला इफेक्ट होता है कि जब आपकी बहुत ज़्यादा एल्गी ग्रो कर जाती है तो उस पानी के अंदर लाइट पेनिट्रेट नहीं कर सकती। दूसरा इफेक्ट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम कर देते हैं डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को, एंड द वाटर बॉडी स्टार्ट्स बिकमिंग डेड। क्योंकि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बिल्कुल ही मर जाते हैं। ठीक है, जो तीसरा इसका इफेक्ट है लॉस ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन क्रिएट एनारोबिक कंडीशन। एनारोबिक और एरोबिक दो वर्ड्स हैं। एरोबिक का मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, इसलिए जो है उससे ऐसे ऑर्गेनिजम्स पैदा हो जाते हैं जो कि ऑक्सीजन की कमी में रह सकते हैं। ठीक है, तो उससे जो है बैड ऑडर और टेस्ट शुरू हो जाता है। ऑडर मीन्स स्मेल, टेस्ट भी उस पानी का खराब हो जाता है और स्मेल हो जाती है उस पानी में। नेक्स्ट इज ओवर ग्रोथ ऑफ एल्गी एंड अदर प्लांट्स कॉजेज क्लॉगिंग ऑफ वाटर फिल्टर्स ड्यूरिंग वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस। अगर आपके कहीं पानी में जहाँ से आप पानी यूज़ कर रहे हो पीने के लिए, वहाँ पर वो फ़िल्ट्रेशन प्लांट से होकर आपके घरों तक आ रहा है, तो अगर ऐसा कुछ जो आपकी पिक्चर में दिखाई दे रहा है उस वाटर बॉडी में ऐसा एल्गी आ जाती है, तो वो नेचुरल सी बात है कि क्लॉगिंग करेगी आपकी वाटर फिल्टर्स की। आप जैसे आपकी टैंकियाँ घरों में जो आपने यूज़ की कर रहे हो, अगर आप बड़ी देर तक, बड़े सालों तक उनको साफ़ नहीं करो तो उनमें भी एल्गी प्रोड्यूस होती है कि नहीं? हो जाती है ना, तो उनको बार-बार साफ़ करना पड़ता है, नहीं तो वो क्या करती हैं आपके घर की पाइप्स को बंद कर देती हैं। करती हैं बंद? बोलो, बोलो बेटा। हाँ, ब्लॉक हो जाती हैं, जैसे कई बार मिट्टी भी फँस जाती है या कैल्शियम अगर पानी में बहुत ज़्यादा है, वो भी आपकी पानी की पाइप्स को ब्लॉक कर देता है, तो फिर हमें प्लम्बर बुला के उनको साफ़ कराना पड़ता है। तो ये जो एल्गी जो है, ग्रोथ ऑफ एल्गी, ये भी क्लॉगिंग ऑफ वाटर फिल्टर्स करती है, जिससे हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस में हिंड्रेंस होती है, मतलब रुकावट पैदा होती है। नेक्स्ट आपका है फाइटोप्लैंक्टॉन्स मच फास्टर ग्रो करते हैं, इसलिए वो टॉक्सिक चीज़ें रिलीज करते हैं एंड आर इनएडिबल। ठीक है, जिलेटिनियस जूप्लैंक्टन ब्लूम्स फास्ट इन दीज वाटर्स। ठीक है, इंक्रीज्ड बायोमास ऑफ एपिफिटिक एंड बेंथिक एल्गी कैन बी ऑब्जर्व्ड। अब ये एपिफिटिक होते हैं वो प्लांट्स जो ऊपर ग्रो करते हैं पानी, बेंथिक एल्गी होती है जो बिल्कुल डीप पानी में ग्रो करती है। अब वाटर लूजेस इट्स ट्रांसपेरेंसी एंड डेवलप अ बैड स्मेल एंड कलर। पानी जो है अपनी ट्रांसपेरेंसी खो देता है। ऐसे अगर आप ग्लास में पानी डालोगे, साफ पानी, तो आप उसके आर पार देख सकते हो, देख सकते हो कि नहीं? इसका मतलब है वो पानी जो है साफ पानी है। लेकिन जब पानी में आपकी यूट्रोफिकेशन हो गई है तो आप उसके अंदर देख नहीं सकते, ट्रांसपेरेंट नहीं रहता पानी, और उसमें स्मेल और कलर भी उस पानी का चेंज हो जाता है। ठीक है,
डिप्लीशन ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन हो जाता है उस पानी में। फ्रीक्वेंट फिश किल इंसिडेंट्स होते हैं, फिशेस मर जाती हैं उस पानी के अंदर जो है। ठीक है, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, इसमें फिश है एक पानी में तैर रही और ये ऊपर एल्गी प्रोड्यूस होगी। अगर ये एल्गी पूरे पानी को कवर कर देगी तो ये फिश या जो भी एक्वाटिक लाइफ उस पानी के बीच में है वो मर जाएगी। इस टाइम आप देखो इस पानी के अंदर आपको दिखाई दे रहा है ना, तो दैट मीन्स ये पानी अभी ट्रांसपेरेंट है कुछ कुछ हद तक। लेकिन ये एल्गी जब पूरे पानी को कवर कर देगी तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा और सनलाइट ब्लॉक हो जाएगी और ये वाटर बॉडी में से ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी और धीरे धीरे ये ऑर्गेनिज्म जो हैं मर जाएंगे। ठीक है, द पॉपुलेशन ऑफ सेलफिश एंड हार्वेस्टेबल फिश आर लोअर। मतलब सेलफिश और जो हार्वेस्ट करते हैं हम फिश, मतलब जो फिशेस पकड़ते हैं खाने के लिए वगैरह, वो सब उनकी पॉपुलेशन कम हो जाती है ऐसे पानी में। एस्थेटिक वैल्यू ऑफ वाटर बॉडी डिमिनिशेस सिग्निफिकेंटली। एस्थेटिक वैल्यू होती है ब्यूटी। देखिए आप पहाड़ों में जाते हैं या पिकनिक प्लेसेस पे जाते हैं, जैसे हम लोग मानसर, सुरईसर हमारे आगे पीछे हैं ये जगह, या पत्नी टॉप जाते हो या फिर आप सन्नासर वगैरह जाते हो। क्यों जाते हो, क्यों जाते हो? देखने के लिए, है ना, वहाँ की एस्थेटिक ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए, वहाँ अपने आप को रिलैक्स करने के लिए पिकनिक मनाने हम जाते हैं अपनी फैमिली के साथ, ताकि वहाँ की जो ब्यूटी है, नेचर है, क्लाइमेट है, उसको हम एंजॉय कर पाए। तो एस्थेटिक वैल्यू ऑफ वाटर बॉडी मीन्स जो उसकी ब्यूटी है वाटर बॉडी की वो धीरे धीरे जो है रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, कंट्रोलिंग मेजर्स ऑफ यूट्रोफिकेशन। आप यूट्रोफिकेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हर प्रॉब्लम जब आपने करनी है तो साथ में आपने उसके कंट्रोलिंग मेजर्स भी करने हैं। ये जो जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स जो है ये किसके साथ जुड़ी है? वाटर पोल्यूशन के साथ। ठीक है, जैसे वाटर पोल्यूशन पढ़ा ना आपने, जो मिनीमाटा एपिसोड था वो भी जुड़ा हुआ था आपका किसके साथ? किसके साथ जुड़ा था? हाँ, वाटर पोल्यूशन के साथ। यूट्रोफिकेशन भी वाटर पोल्यूशन के कारण ही होती है। ठीक है, जब फर्टिलाइजर्स बहकर आपके पानी के सोर्स में चले गए, नाइट्रोजन और फास्फोरस रिच हो गया वाटर बॉडी में, उससे डिप्लीशन होना शुरू हो गई ऑक्सीजन की, उससे जो है आपका एल्गल ब्लूम्स बनना शुरू हो गए। उस वही प्रॉब्लम जो है उसको हम यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। अब कंट्रोल कैसे करना है हमने? वेस्ट वाटर लाइक सीवेज शुड बी डिस्चार्ज इनटू रिवर और अदर वाटर बॉडीज आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के बाद आपने उस पानी को पहले ट्रीट करना है, उसके बाद उसको रिवर में या और किसी वाटर बॉडी में छोड़ना है। ठीक है, जैसे नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द वेस्ट वाटर बिफोर डिस्पोजल इनटू रिवर। तो जिस पानी में भी जो आपका इंडस्ट्रियल वाटर है या एग्रीकल्चर वाटर है, जब आप उसको पानी में डालने वाले हो रिवर वगैरह में, उससे पहले उसको ट्रीट कर लेना ताकि उसमें से नाइट्रेट्स और फॉस्फोरेट्स निकल जाएं जो कि वाटर की क्वालिटी को गंदा करते हैं। सेकंड आपका है एल्गल ब्लूम्स शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द वाटर। अब एल्गी अगर छोटी वाटर बॉडी है, जैसे एक छोटा सा पॉन्ड है, तो आप ऊपर से एल्गी साफ कर सकते हो उसकी। ठीक है, लेकिन अगर एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी है, जैसे समुद्र में बनना शुरू होगी या फिर आपका जो है बड़ी बड़ी लेक्स हैं, उनमें से अगर ये एल्गल ब्लूम्स बनना शुरू हो गए तो उनको साफ करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसलिए इन एल्गी को, जो ग्रीन कलर की एल्गी होती है, उसको ऊपर से पानी में से निकाल देना चाहिए। ठीक है, इससे पानी जो है गंदा होना शुरू हो जाता है। Algae should not be disposed into water after killing them because it further generates plant nutrients during decomposition. अगर इसको पानी में ही रहने दोगे तो इससे और ज़्यादा एल्गी बनेगी धीरे धीरे। ठीक है, तो इसको एल्गल ब्लूम्स को ऊपर से निकाल देना चाहिए पानी में। यूज फॉस्फेट फ्री डिटर्जेंट्स टू रिड्यूस यूट्रोफिकेशन। जो हम डिटर्जेंट्स यूज करते हैं जैसे सर्फ वगैरह जो भी यूज करते हो, वो फॉस्फेट फ्री होने चाहिए। समझ आई? नेक्स्ट है आपका ग्रोथ ऑफ एल्गी इन वाटर कैन ऑल्सो बी कंट्रोल बाय अप्लाइंग एल्गी साइड्स। एल्गी साइड्स वो केमिकल्स होते हैं जो एल्गी को मारते हैं। आपको मैंने वर्ड बताया था साइड्स, CIDES, जिस भी वर्ड के साथ, जैसे फंजी साइड्स है,
तो वो केमिकल जो फंगस को मारते हैं। एल्गीसाइड है वो केमिकल जो एल्गी को मारते हैं। इंसेक्टिसाइड है, इंसेक्ट साइड, वो केमिकल जो इंसेक्ट को मारते हैं। समझ आई? देखिए देखिए बच्चे, जिन लोगों को समझ नहीं आई उनको मैं बता रही हूँ। देखो वर्ड के स्पेलिंग देखो, ALGICIDES, ठीक है। दो वर्ड्स को जोड़ के ये वर्ड बना है एल्गी और साइड। साइड वर्ड जिसके साथ, स्क्रीन चेंज नहीं हुई? ये नहीं आ रहा आपके कंट्रोलिंग मेजर ऑफ यूट्रोफिकेशन? तुम्हारा क्यों नहीं चेंज हुआ अरुण? देखिए एल्गीसाइड, ALGICIDES, एल्गीसाइड्स मीन्स वो केमिकल, साइड्स वर्ड जिसके साथ भी जुड़ा होगा, साइड मीन्स टू किल, साइड का मतलब क्या है? टू किल। ऐसे केमिकल जो एल्गी को मारते हैं उनको एल्गीसाइड बोलते हैं। आपको पता है आप घर में बेगॉन स्प्रे यूज करते हो ना, या काला हिट, आपने वो एड, हाँ, एड में भी आपने ये सुना होगा, काला हिट एक भी मच्छर ना छोड़े, है ना? तो वो क्या है? ये हिट या जो आपका बेगॉन स्प्रे है ये इंसेक्टिसाइड है। इंसेक्टिसाइड, साइड मीन्स टू किल, किसको मारना है हमने? इंसेक्ट्स को, ठीक है। अब जैसे अगर मैंने वर्ड बोला फंजीसाइड, FUNGICIDES, मतलब अब मैंने किसको मारना है? फंगस को। किसको मारना है? फंगस। फंगस आपने देखी होगी, देखिए ब्रेड पे लग जाती है आपके, ग्रीन ग्रीन कलर की है, देखिए। हाँ, तो या फिर आपका जब खाना खराब हो जाता है, स्टेल हो जाता है, उसके ऊपर उग जाती है। हाँ, तो फंगस, फंगस जो है ये हमारे खाने पे लग जाती है। तो इसको मारने के लिए जो केमिकल्स का यूज होता है उनको बोलते हैं फंजीसाइड। अब अगला जो है आपका जैसे हर्बीसाइड है, हर्ब्स को मारने के लिए। जैसे घास आपका खेतों में उग जाता है, उगता है, हाँ, तो खेतों में जब घास उग जाता है तो